नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। हमारी आज की क्लास है लोक देवता। लोक देवताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। बड़ा कला जी तो इम्पोर्टेंट है वो वाली। आज हम पढ़ेंगे कला जी के बारे में। ठीक, कला जी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं। वीर कला जी राठौड़ का जन्म शामियाना गांव मेड़ता नागौर में राठौड़ वंशीय परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेड़ता गांव नागौर में। पिता का नाम था आशु सिंह। कला जी का पिता नाम आशु सिंह था। मीराबाई कला जी की बुआ थी। मीराबाई क्या थी? जो मीराबाई भक्त मणि, जो भक्तमणि है वो है मीराबाई भक्तमणि। कुल देवी का नाम है नागनेची माता, जोधपुर के शासकों। कला जी को 4 हाथ वाले देवता के रूप में माना जाता है। कला जी के गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ। तो 4 हाथों वाले लोग देवता से माना जाता है। प्रश्न आ सकता है कला जी को इनके गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ। ऐसे पहुंचा सकते हैं कि गुरु नाम भैरवनाथ था। औषधि विज्ञान और योगाभ्यास में विशेष महारत हासिल थे। कला जी अस्त्र शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। शेष नाग का अवतार माना जाता है। भाती खत्री का संबंध कला जी राठौड़ से, ये भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यानी वीर कला जी राठौड़ का जन्म शामियाना गांव मेड़ता नागौर राठौड़ वंशीय परिवार में हुआ था। पिता का नाम आस सिंह है। ठीक है, और मीराबाई कला जी की बुआ थी। कुल देवी नागनेची माता है। ठीक है, कुछ सिंपल सी चीज़ है। कला जी को 4 हाथ वाले लोग माना जाता है। और कला जी के गुरु का नाम भैरवनाथ था। और औषधि विज्ञान और योगाभ्यास की विशेष महारत हासिल थी। कला जी अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत थे। शेष नाग का अवतार माना जाता है। भाती खत्री का संबंध कला जी राठौड़ से है। ठीक है, चलते हैं। वीर कला जी क्षत्रिय हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल है उसमें स्थित है। कला जी की रनेला कहाँ है? शुलुम्बर में। रनेला शुलुम्बर में सिद्धपीठ है, जहाँ प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। कब लगता है? आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। भूत पिशाच ग्रस्त लोग, यानी भूत और पिशाच से ग्रस्त लोग हैं, रोगी पशु हैं, पागल कुत्ता हो गए, कोई गोयरा है, शरप हैं आदि विषैले जंतुओं से दंशित व्यक्ति या पशु सभी कला जी की कृपा से संताप से छुटकारा पाते हैं। वीर कला जी की ख्याति कहर, कल्याण, कमदज, बाल ब्रह्मचारी, योगी, करमधन आदि कई नामों से जानते हैं। कहर कल्याण के नाम से, कमदज के नाम से, बाल ब्रह्मचारी के नाम से। कला जी राठौड़ 1567 में अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जो मेवाड़ का तीसरा शाखा, यानी पृथ्वीराज कला जी राठौड़ ने 1567 में अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जो मेवाड़ का तीसरा शाखा था। ठीक है। राजकुमारी कृष्ण कुंवर कला जी के शव के साथ रनेला गांव में स्थित हुई। राजकुमारी कृष्ण कुंवर, ठीक है, डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कला जी की काले पत्थर की मूर्ति है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कला जी का काले पत्थर की मूर्ति है। पॉइंट में सकते हैं, प्रश्न कराऊंगा लास्ट में। जहाँ भील के शर और अफीम चढ़ाते हैं, कला जी राठौड़ के समकालीन में मेवाड़ का शासक उदयसिंह था। ये उदयसिंह था, उदयसिंह शासक। ठीक है, जो मेवाड़ का शासक था वो उदयसिंह था। अब पढ़ेंगे बाबा तल्लीनाथ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? बाबा तल्लीनाथ के बारे में। यानी बाबा तल्लीनाथ के बारे में पढ़ने का पढ़ेंगे तो बाबा तल्लीनाथ बड़ा अच्छा टॉपिक है। बाबा तल्लीनाथ के बारे में, ठीक, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाबा तल्लीनाथ वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। क्या था? गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ के पिता का नाम था बीरमदेव था। ये शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे। कहाँ के शासक थे? शेरगढ़ जोधपुर। तल्लीनाथ के गुरु जालंधर नाथ थे। मंडोर का राव चूड़ा भाई था। बाबा प्रकृति प्रेमी लोग थे। जालोर के पांचोटा गांव में निकट पंचमुख पहाड़ी पर इनका एक विशाल
मंदिर है। ठीक है। किसी व्यक्ति के या पशु को बीमार पड़ने पर जहरीले जीव के काटने के नाम डोरा बांधते हैं। तल्लीनाथ जी को जालोर क्षेत्र में लोग ओरण मानते हैं, यानी ओरण का देवता से माना जाता है। ओरण का देवता तो वो कौन है? तल्लीनाथ जी। पंचमुखी पहाड़ी पर तल्लीनाथ जी का पूजा स्थल पता है, जालोर की पंचमुखी पहाड़ी स्थित। देव बाबा हम पढ़ेंगे। देव बाबा में देव बाबा का जन्म नगला जहाज भरतपुर, यानी नगला जहाज भरतपुर में हुआ। नगला जहाज भरतपुर भरतपुर के अंदर हुआ। ठीक है। यानी देव बाबा के बारे में पढ़ेंगे। देव बाबा जो इनका जन्म नगला जहाज भरतपुर में हुआ। ठीक है। देव बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन इलादी को भात पहनाया। देव बाबा की सवारी वाहन भैंसा पाड़ा होती है। इसके हाथ में झाड़ और दूसरे हाथ में लाठी, यानी इसके ये सवारी कौन हुई? भैंसा होगा। उस पर क्या होगी? एक हाथ में झाड़ और एक हाथ में लाठी लिए सवारी। इनका स्थान क्या है? नीम की पेड़, जो नीम का पेड़ के नीचे होती है, नीम की पेड़ के नीचे कहते हैं पूजा की जाती है। ठीक है। इनके स्थान नीम के पेड़ के नीचे स्थित है। उनका मुख्य स्थान नगला भरतपुर, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी, याद रखना, एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चित्र, ये चीज़ें याद रखना लड़कियों के बाद, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट बनने आ रहे हैं तो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, कहीं से पूछ सकते हैं। यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी चतुर्थ शुक्ल पंचमी को यहाँ पर मेला आयोजित होता है। देव बाबा ग्वालों के लोग थे। देव बाबा को पशु चिकित्सक क्या लोग कहते हैं? देव बाबा ग्वालों के लोग थे। ग्वाले तो उनके लोग देता थे। तो प्रश्न आता है ग्वालों के लोग देता कौन थे? ग्वालों के लोग देता, ग्वालों के लोग देता थे कौन थे? ग्वालों के लोग देता देव बाबा। ठीक। देव बाबा को पशु चिकित्सक होता है, पशु चिकित्सक लोग समझता है, देव बाबा को मानता है। ठीक है। चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्लीनाथ के बारे में। ठीक। मल्लीनाथ, ये प्रश्न आपको मल्लीनाथ क्या थे? राव की उपाधि थी। मल्लीनाथ का जन्म तिलवाड़ा बालोतरा में राव सलका तिड़ाजी और माता जीर्णादेव, इनकी माता का नाम था जीर्णादेव और पिता का नाम था सलका या तिड़ाजी। घर ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ बड़े पुत्र के रूप में 1358, ये बहुत बार जन्म इनका 1358 याद रखना करते हो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1358 में हुआ था। निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। पत्नी रूपादेव, गुरु थे इनके उगमजी भाटी, पत्नी रूपादेव थे, गुरु उगमजी भाटी थे। यानी निर्गुण निराकार वो होते हैं जो भगवान को क्या मतलब नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। यानी ईश्वर को मानना ये नहीं है वो मतलब उस भाई ये आडंबर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, इस संसार में व्याप्त है, यानी हर जगह पर भगवान है, न कि किसी पत्थर की मूर्ति में। वो होते हैं निर्गुण धारा या निर्गुण भक्ति के। तिलवाड़ा बालोतरा में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ हर वर्ष चैत्र कृष्ण से 15 दिन तक मेला बढ़ता है। 15 दिन तक मेला बढ़ता है। सबसे प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में है। सबसे प्राचीनतम जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? वो तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। ठीक है। ताऊ कानड़ थे। मल्लीनाथ ने अपने भतीजे राव चूड़ा की मंडोर नागौर कानड़ दे साथ में थे, और मल्लीनाथ भतीजे राव चूड़ा की मतलब मंडोर जो नागौर जी ने मदद की थी। सिद्ध पुरुष, चमत्कारी योद्धा के उपनाम से तथा लोक मानस में त्रात्र के रूप में जाने वाले थे। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर रखा पड़ा। 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मल्लीनाथ को पराजित किया था। मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मल्लीनाथ ने क्या किया? पराजित किया था। कुंडा पंथ चलाया था। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये भी प्रश्न आपको याद है, मल्लीनाथ। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? जातियों मल्लीनाथ ने। ठीक है।
अब पढ़ेंगे वीर बिगाजी। तो वीर बिगाजी आप जानते हो जाखड़ समाज का कुल देवता है और इनका जो जन्म है बीघा डूंगरगढ़ में, शिरडी गांव है जो बीघा गांव है ना, श्री डूंगरगढ़ में है, वहाँ पर इसका मंदिर स्थित है प्रमुख। इनका जन्म तो रेडी गांव में, जन्म कहाँ, रीडी गांव बीकानेर के जाट परिवार में हुआ था। यह रीडी गांव के बीकानेर के जाट परिवार में हुआ था। पिता का नाम राव मोहन तथा माता का नाम सुल्तानी था। जाखड़ समाज की कुल देवता है, प्रश्न आ सकता है। प्रमुख मंदिर बीगाजी गांव श्री डूंगर बीकानेर में स्थित, डूंगरगढ़ में स्थित है। बीघा गांव श्री डूंगरगढ़ के जो तहसील है मान लो उसके बीकानेर में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को क्या करती हो, 14 अक्टूबर को मेला बढ़ता है। राठाली जोहड़ी का युद्ध किया था। बिगाजी ने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया और अंत में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये थे बिगाजी। इनका जन्म रेडी गांव बीकानेर के जाट परिवार में हुआ था। पिता का नाम राव मोहन, माता का नाम सुल्तानी था। जाखड़ समाज के कुल देवता थे। प्रमुख मंदिर बीघा गांव श्री डूंगरगढ़ में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मेला बढ़ता है। राठाली जोड़ी का युद्ध किया था। बिगाजी ने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया और अंत में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं बाबा मामादेव, वर्षा के देवता या बरसात के देवता। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है, यानी काटे का तोरण होता है इस प्रकार से, 4 लगे होते हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से होता है। वहाँ पर उसमें पीपल के होते हैं, पत्ते होते हैं, केले के आम के पत्ते होता है, काठ का एक तोरण होता है शादी के अंदर बैठे उस प्रकार से। शादी के अंदर तोरण काठ का मान तोरण, काष्ठ का एक तोरण होता है। ठीक है, बरसात मतलब वैसे काठ का होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, बरसात के लोक देवता यानी बरसात के लोक देवता मामादेव है। मामादेव का प्रमुख मंदिर क्या है, स्यालोदड़ा शिकर में है, यानी शरद में। रामनवमी को मेला लगता है, चैत्र शुक्ल नवमी को। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। यदि मामादेव को प्रसन्न करना है, उनको चढ़ावा चढ़ाना है तो वो भैंसे की बलि देनी पड़ेगी उसके। मामादेव का प्रमुख मंदिर शालोदड़ा रामनवमी को मेला लगता है। रामनवमी का मंदिर चैत्र शुक्ल नवमी को। एक मात्र ऐसे लोग होता है जिनकी जो मूर्ति न होकर सिर्फ काष्ठ का मतलब तोरण होता है। ठीक है, चलते हैं। वीर फताजी, ये सांथू जालोर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इनका जन्म शांतु गांव जालोर के ही गजारनी परिवार में हुआ है। शांतु गांव में फताजी का एक विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को विशाल मेला बढ़ता है। कब मेला बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को विशाल मेला बढ़ता है। फताजी ने अपने गांव की मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीर फताजी का मुख्य स्थल सांतु जालोर में है। फताजी ने शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। तो पढ़ेंगे कि इनका जन्म सांतु गांव जालोर के ही गजारनी परिवार में हुआ। सांतु गांव में ही फताजी का एक विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को विशाल मेला बढ़ता है। और फताजी ने अपने गांव की मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीर फताजी का मुख्य स्थल सांतु जालोर में है। फताजी ने शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। किसके ज्ञान? शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था वीर फताजी सांतु जालोर। अब पन्नराज जी, ये जैसलमेर वाले हैं भाई। वीर पन्नराज जी का जन्म नगा गांव जैसलमेर में स्थित क्षत्रिय बाजार में हुआ था। वीर पन्नराज जी का मुख्य स्थल पन्नराजसर में है, यानी वीर जो पन्नराज जी का है, तो याद रखना है इसको कि भाई इसका वीर पन्नराज जी का मुख्य स्थल कहाँ है? पन्नराजसर में। पन्नराज तो पन्नराज नाम पड़ा है पन्नराजसर। पन्नराज की याद में वीर मतलब पन्नराज जी की याद में जैसलमेर जिले के पन्नराजसर गांव में वर्ष में 2 बार भाद्रपद शुदी दशमी यानी शुक्ल दशमी, माघ शुदी दशमी को मेला बढ़ता है।
पन्नाज जी ने मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी ग्राम की ब्राह्मणों की गाय चुराते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। यानी वीर पन्नाज जी का जन्म नग्गा गांव जैसलमेर में क्षत्रिय परिवार में हुआ। वीर पन्नाज जी का मुख्य स्थल पन्नासर में है और पन्नाज जी की याद में जैसलमेर जिले की जो पन्नासर जो गांव इनके नाम पर पड़ा है वहाँ पर 2 बार भाद्रपद शुदी दशमी और माघ शुदी दशमी को मेला भरता है। पन्नाज जी थे वो मुस्लिम लुटेरों से क्या गए काठोड़ी ग्राम ब्राह्मणों की गायों से छुड़ाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप सभी का शिक्षा जोन पर हार्दिक अभिनंदन है। पुनः शिक्षा जोन को सब्सक्राइब करो तो कर लो और नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका मन है, आपको सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर लेना, नहीं करे तो मत करना। यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आओ तो वेलकम, जुड़िए हमारे से। और शिक्षा जोन पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। मिलते हैं क्लास एक और नए के साथ कल। धन्यवाद स्टूडेंट्स।